हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। जैसा कि 8 तक यहाँ सॉल्व कर चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इन 4 इक्वल पार्ट। देखिए 4 इक्वल पार्ट का क्या मतलब है? ये एक दो पॉइंट हैं एक लाइन पर, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 1 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट, 3 इक्वल पार्ट एंड 4 इक्वल पार्ट। पहला इक्वल पार्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इन सारे पॉइंट को निकालना है। मान लीजिए ये पॉइंट सी है, ये डी है और ये ई है। तो सी डी ई को निकालना है। और इक्वल पार्ट है तो सबको कोई संख्या मान लो, सबको कुछ भी मान लो। यहाँ पर 2 मान सकते हो, 2 2 2 2 सबको, या सबको 5 5 5 5 मान सकते हो, 5 मान सकते हो, सबको 3 मान सकते हो, 3 3 3 3, जो भी आपको मानना है। तो हम इतना बड़ा क्यों माने, छोटा मान लेते हैं, सबको 1 मान लेते हैं। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, सबका 1 लेंथ 1 मान लीजिए, इसका भी 1 1 लेंथ मान लीजिए। जब भी ऐसा बोले ना तो हमेशा 1 मान लिया करिए। अब मान लीजिए सी पॉइंट निकालना है, जैसे सी पॉइंट, तो कुछ समय के लिए ये इतना भूल जाइए, ये इतना मत ध्यान दीजिए, लिखा है इसको ध्यान ही मत दीजिए एकदम। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है? 1। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है? 1 1 1, 3 टाइम, तो 3 हो जाएगा। तो ये 1:3 रेशियो में डिवाइड हो गया। अगर सी पॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट? 1:3 रेशियो में। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 1 2, और यहाँ 3 का गुणा -2 में करेंगे तो -6/4, 3 1 4 हो जाएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, 8 1 8, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 3 2 6 डिवाइड बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करिएगा, आपका पॉइंट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4/4, 4/-4/4 इक्वल टू -1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14/4 इक्वल टू 14/4 इक्वल टू 7/2 आ जाएगा। सॉल्व करिएगा, 7/2 आ जाएगा। इसी तरह डी पॉइंट निकालेंगे तो डी पॉइंट क्या होगा मैं आपको बता दूं। डी पॉइंट जब निकालेंगे तो यहाँ से भी 2 डिस्टेंस पे होगा और यहाँ से भी 2। ये डिस्टेंस यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से भी 2 डिस्टेंस पे होगा डी वाला, और यहाँ से भी डिस्टेंस क्या आएगा? ये भी 2 होगा। दोनों तरफ से 2 2 डिस्टेंस है, ये भी 2 ये भी 2। इसका मतलब डी जो है मिड पॉइंट बन जाएगा। अगर ये मिड पॉइंट बन गया तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दीजिए सीधे। तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + 2 जोड़ दीजिए, -2 + 2 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। 0/2 बराबर 0। और यहाँ पर 8 और 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। सॉरी, 8 और 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा। ऐसे मैं बहुत शार्ट में कर रहा हूँ क्योंकि आप इसको समझ चुके हैं। अब ई पॉइंट निकालते हैं। ई पॉइंट कैसे निकलेगा भैया? ई पॉइंट निकालने के लिए यहाँ से 1 डिस्टेंस है और यहाँ से कितना डिस्टेंस है इसका? 1 1 1 3 टाइम। तो यहाँ से 3 है, यहाँ से 1, तो ये 3:1 रेशियो होगा। 3:1 रेशियो। तो यहाँ ये समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 3 2 6, और 1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -2/4, 3 1 4 हो जाएगा। और फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, 24, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2 डिवाइड बाई 4। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये जाएगा 4/4 इक्वल टू 1, 26/4 इक्वल टू 13, यही आएगा। तो मेरे हिसाब से ये तीनों पॉइंट आ जाएगा 13 आएगा। ठीक है, 13 आएगा। सॉरी, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो /2 भी आएगा ना, /2 भी आएगा। ये आएगा मेरे हिसाब से, तो ये आएगा। ये आपका यही आपका आंसर हो जाएगा 9 का। ये दोनों तीनों पॉइंट हुआ। ठीक है, आप देख लीजिए, इसको समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, 10 थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इसको देखिएगा। 10 नंबर कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार मैं बता दे रहा हूँ। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्सेस दिस। इसका वर्सेस दिया है, ये चारों वर्सेस टेकन इन ऑर्डर। एरिया ऑफ रोम्बस का देखो हिंट में दिया है, फार्मूला भी। रोम्बस का जो एरिया का सूत्र फार्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इस डायगोनल। इस दोनों का डायगोनल निकाल लीजिए इसमें और उसको हाफ से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा। ठीक है आंसर। तो आप इसको डायरेक्ट इसमें मैं लिख रहा हूँ फार्मूला। मैं पहले एक रोम्बस बनाई दे रहा हूँ। रोम्बस जानते हो रोम्बस क्या होता है? उसमें सारे साइड भी इक्वल होते हैं और डायगोनल इसके 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी आपको पहले से मालूम होना चाहिए, लेकिन हालांकि इसकी ज़रूरत उतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर 3,0 पहला है, दूसरा है 4,5 है, 3,0 4,5, और यहाँ पर क्या आएगा? -1,4, और ये -2, -1, ये आ जाएगा। ठीक, 1 2 3 4 चारों पॉइंट आ गए। इसको
इसका डायगोनल निकाल लीजिए। मान लीजिए पहले डायगोनल ए बी सी डी पहले पॉइंट लिख दिया, तो डायगोनल क्या होगा, एक डायगोनल ये होगा ए सी और दूसरा डायगोनल क्या होगा ये बी डी। तो पहले ए सी निकालिए। ए सी निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला बचपन से जो जानते हैं हम लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला इस यहाँ पर लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। तो 3 में से 1 देखो 3 माइनस है तो 2 बार माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। 3 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 4 में से 0 जाएगा 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 60 हो जाएगा। तो 16 16 32, 32 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 32 का रूट क्या होता है, 32 का रूट होता है 4√2 होता है। ठीक है, जितना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसी तरह डी बी या भी बी डी निकालेंगे तो विद इन रूट ये क्या आएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 5 1 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। 2 बार 36 है तो 36 कॉमन ले लीजिए तो 6 निकल जाएगा और √2 बचेगा। यहाँ पर भी 16 कॉमन ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, बाहर आया रूट के बाहर आएगा 4 हो जाएगा और बचेगा 1 + 1 = √2। ऐसे भी समझ सकते हैं। और डायगोनल आ गया तो भाई एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, ये क्या है, रोम्बस है। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस दिस विल बी हाफ मल्टीप्लाइड बाई कोष्ठक में डायगोनल, दोनों डायगोनल का जो क्या होता है, यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है फार्मूला, यहाँ पर लिखा है। अगर फार्मूला आपको नहीं मालूम तो यहाँ पर जान सकते हैं, लेकिन आप फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में फार्मूला थोड़ी दिया रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इसके डायगोनल का, इसके दोनों डायगोनल जो निकाले हैं इसका प्रोडक्ट, तो इसके डायगोनल क्या है, ए सी मल्टीप्लाइड बाई ये वाला डायगोनल बी डी या डी बी। ठीक, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई, तो ए सी की वैल्यू क्या निकाले हैं, ये वाला 4√2, ये क्या निकाले हैं 6√2, दूसरा वाला सॉल्व कर लीजिए। देखो मेरी बात समझिए, √2 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, √2 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो √4 आएगा, √4 की वैल्यू 2 होती है। या फिर ऐसे जान जाइए, √2 का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो बस रूट हट जाता है, रूट हट जाएगा 2 आ जाएगा, ये दोनों मिलकर 2 हो जाता है। ऐसा बताइए 1/2 = 4 × 24 मल्टीप्लाई बाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और ये 2 से 2 गया, आएगा 24। किसी चीज़ का ये एरिया निकालते हैं तो इस एरिया स्क्वायर यूनिट में आता है, तो स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, आप देख लीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं है, आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एक्सरसाइज आपका 7.2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, 7.2 कंप्लीटेड। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी पूरा एक्सरसाइज। अब 7.3 जो है ना, देखो 7.3 का एक फार्मूला बता दे रहा हूँ। ये 7.3 में एक फार्मूला छोटा सा लगा हुआ है। 7.3 में एक एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एक नए फार्मूला से। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, मैं एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, हालांकि ये सिलेबस से हट गया है। एक्सरसाइज 7.3 आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। 7.3 क्या होगा, एक्स डिलीटेड। ठीक है, 2024 जो सिलेबस आएगा, एग्जामिनेशन होगा आपका एनसीईआरटी का, उसमें से आपको हटा दिया गया है, तो आपको इस सिलेबस में नहीं है। तो फिर भी मैं इसको फार्मूला बता दे रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल = 1/2 अंडर ब्रैकेट। देखो यहाँ पर x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, इसको x3 y3 मान लीजिए, इस तीनों को मान लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा आपको, देखिए सबसे पहले x1 लिख लीजिए, यहाँ पर x1 यहाँ कोष्टक छोड़ दीजिए, कुछ लिखा जाएगा, प्लस x2 लिख लीजिए, यहाँ कोष्टक छोड़ दीजिए, प्लस x3 लिख लीजिए, यहाँ कोष्टक छोड़ दीजिए, ये। ठीक है, x1 x2 x3 तीनों लिख लिया, 1/2 बाहर था, x1 x2 x3, 3 ट्रायंगल में तीनों आपका वर्टिसेस दिया है, तो एरिया कैसे निकलेगा, ये फार्मूला बता रहा हूँ। ये ट्रायंगल हर प्रकार के ट्रायंगल पर लागू होगा, वो मतलब आइसोसेलेस भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है और राइट एंगल भी हो सकता है, सब पर ही लागू होगा। ये फार्मूला है। पहले x1 x2 x3 लिख देंगे सब प्लस में, बीच में कुछ जगह छोड़ देंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या रहेगा, x1 लिखा है, तो x1 जब लिखेंगे ना तो ये वाला पार्ट भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, यहाँ शुरू करेंगे। इसके दूसरे से y2 - y3, y2 को y3 से घटा दीजिए, y2 - y3 ऐसे लिखेंगे। फिर x2 जब लिखा है तो ये वाला पार्ट भूल जाएंगे, इसके आगे वाला शुरू करेंगे, y3 में से y1 घटाएंगे, y3 - y1। ठीक, फिर x3 लिखा है तो इसको भूल जाइए, इसके आगे कौन लिखा है ये, तो इसमें से y1 में से y2 घटा दीजिए, y1 - y2।
तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है, इस पर आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। यही वाला पोर्शन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये भी बात ही समझ में आई होगी। यहाँ पर सूत्र आप देख लीजिए, एक एक्सरसाइज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला, ये पूरा फार्मूले का डेरिवेशन किया है, आपको वो सब जानने की जरूरत नहीं है, बस आप फार्मूला सीधे याद रखिए ये वाला। ठीक है, इस पर अब क्वेश्चन दिया है सब आपका, यही एक्सरसाइज आपको हटा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके सब छोटे मोटे क्वेश्चन आप इसको कर लीजिएगा। मैं इसको अभी नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, बाद में जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो मैं इसको भी बाद में कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। हम लोग नए जो भी स्टार्ट करेंगे नए 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 वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चैप्टर 8। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।